चैनल। और कैसे हो आप सब? होप्स अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की दया से हम सब भी स्वस्थ और सुखी हैं। और ये व्लॉग है मेरा मंडे इवनिंग का, मकर संक्रांति से एक दिन पहले का, जिसमें मैं मकर संक्रांति की तैयारियां कर रही हूँ। और गाइस पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपके वहाँ मकर संक्रांति किस दिन मनाई गई। हमारे यहाँ 15 जनवरी को मनाई गई, जबकि मेरे आसपास मेरे ससुराल में और मेरे मायके में 14 जनवरी को ही मनाई गई थी। लेकिन यहाँ के पंडित ने हमें 15 जनवरी को ही बताया। तो फिर जैसे अपने आसपास के जब लोग करते तो हमें भी तभी करनी पड़ती है। तो मकर संक्रांति पे मैं बना रही हूँ तिल वाली गुड़ की पंजीरियाँ। और आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इसमें तिल की ही मिठाई होती है मकर संक्रांति में। और मैं ये ना बिना खोए के ही बना रही हूँ। अपनी हेल्थ को लेके मैं थोड़ा ना ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने ना मिठाई विठाई सब छोड़ रखा है, ऑयली फॉयली, इसलिए। और आप ना गाइस यकीन नहीं करोगे, ये विंटर्स हमारी ऐसे निकल गई, हमने एक भी बार गाजर का हलवा नहीं बनाया, जबकि हर विंटर्स में हम ना 4 से 5 बार हलवा बना लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन अब की बार मन भी नहीं किया। वही होता है ना, एक तो ना सर्दी में हम कुछ भी खाते हैं तो सारा हमारी बॉडी को लगता है, क्योंकि स्वेट तो होता नहीं है बॉडी से कुछ भी। और जो भी होता है कैलोरीज भी सारी अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती है, बर्न नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में तो ये कि साथ के साथ स्वेटिंग होती रहती है और जो हम खाते हैं बर्निंग भी होती रहती है। तो अब की बार थोड़ा हमने ना सर्दियों को सावधानी से निकाल रहे हैं अपनी, क्योंकि जो सर्दियों का फैट होता है ना फिर गर्मी में भी कई महीने में जाके लूज होता है। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ना पुट ऑन कर जाती हूँ सर्दियों में वेट। तो फ्रेंड्स चलो ये बातें तो सब हो गई, और मैं अब जो मैं बना रही हूँ ज़रा उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये मैंने देखो गुड़ की चाशनी तैयार कर ली है, 2 तार वाली, 3 तार वाली मत करना, नहीं तो आपकी जो मिठाई है वो खिंची खिंची बनेगी और आपसे चबेगी नहीं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी मतलब। और गाइस मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि कितने आटे में कितना गुड़ लेना है। ये सब मैंने अंदाजे से, जितना मैंने आटा लिया उतना ही मैंने गुड़ ले लिया। बल्कि एक कटोरी में ना आटा निकाल देती हूँ कि मुझे ज़्यादा लगने लगता है कि और मेरी चाशनी कम न रह जाए। लेकिन बाद में ना जब मेरी चाशनी तैयार हो जाती है और आटा थोड़ा कम रह जाता है तो मैं कटोरी वाला भी डाल देती हूँ। और इसमें मैंने तिल और मूंगफली को भी फ्राई करके दरदरा कूट लिया था। नहीं, तिल को नहीं कूटा था, सिर्फ मूंगफली को। और ये देखो मेरी ना जो वो है मतलब जो मिक्सचर है तैयार हो गया है पंजीरे का। तो मैं अब इसे बर्तन में फैला दूंगी। और जो मेरा पंजीर का मिक्सचर था ना गाइस, एकदम परफेक्ट बना था, ना लूज और ना टाइट, कि मुझे हाथ से प्रेस करके फैलाना पड़ेगा। और बहुत इजीली फैल भी गया था। और इधर जो 2-4 बर्तन थे वो मैं साथ के साथ कर लूँगी। और फिर मुझे ये भी था कि मेरी पंजीर एकदम से जम गई तो उसमें ना नाइफ चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम जमने के बाद कट करते हैं ना तो उसके ना जो किनारे होते हैं तो क्रैक्स हो जाते हैं, स्मूथ नहीं बनती है। तो इसलिए मैं थोड़ा ना सॉफ्ट में इसको नाइफ से काट लेती हूँ। और गाइस सच में मेरी पंजीर बहुत अच्छी बनी थी। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनी तो हार्ड भी नहीं बनी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अकेले बनाई है। नहीं तो मैं अपनी सासू माँ के साथ ही बनाती हूँ तो दोनों का माइंड काम करता है, हेल्प हो जाती है कि कैसे करना। आज मैंने अकेले बनाई है, फिर भी बहुत अच्छी बनी। और मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं पहले काम, मैं कहा चलो पहले कट कर लेती हूँ। और इधर मैं अपने दीपक को भी मांज के धो के पोंछ लूँगी। और घी मैंने गर्म कर लिया और बेटा आ गया किचन में साथ ही पॉपकॉर्न बनाने के लिए कि मामा मुझे पॉपकॉर्न बनाए। मैंने बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं, खुद बना लो। दाने दाने चुग दिया, बस नीचे दाने ना हो, पैरों में दाने आवे तभी हो। एक दिन नीवी ने सारे मुदाने खिलाती नहीं मैंने खिलाई, मैंने तो चुक्का दिए। तो गाइस पॉपकॉर्न रेडी। अब और बनाएगी। शायद से मैंने गैस बंद कर दी। जाल पे
ना लो पे ना ज्यादा पे, मीडियम। यहाँ से लेगी, यहाँ से ले। ऊपर प्रसाद की है मम्मी, हर कटोरी में प्रसाद के है कि थाली में प्रसाद के है? कटोरी में प्रसाद के। इससे ही ले ले, मैंने गलती से मार दिया। और तो फ्रेंड्स, जो मैं मकर संक्रांति पे दान करूँगी उसको मैं रात को ही निकाल के रख लेती हूँ, पूरी तैयारी कर लेती हूँ। और मैं दान में ना फल और सब्जियाँ भी कर रही हूँ, और जो खिचड़ी का दान होता है वो भी मैंने निकाल दिया है, और मूंगफली और गच्चक, और जितनी दक्षिणा आप उसमें रखना चाहती वो आप रख लीजिए। और ये जो हम दान करते हैं ना पंडित जी को मंदिर में जाकर, कहा जाता है कि इतना ज़रूर करना चाहिए कि एक व्यक्ति का पेट भर सके। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, नहीं कम नहीं मतलब ज़्यादा कर सकते हैं, 2 व्यक्ति का 3 व्यक्ति का। और ये भी कहा जाता है कि वस्त्र दान भी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैं किसी को देती हूँ तो मैंने उनके लिए एक शॉल लिया है, और बाकी मूंगफली गच्चक और जो मिठाई मैंने बनाई थी वो रख दिया, और साथ में दक्षिणा भी रख दी है। और फिर मैं अपने सास ससुर के लिए भी निकालती हूँ, उनको भी देती हूँ हर साल। वो मेरे पास अब तो नहीं है, लेकिन मैं उनका ना पूजा करके निकाल दूंगी। और मैंने कुछ पैसे रख दिए थे कि वो मन पसंद का जो लेना चाहेंगे ले लेंगे। और गाइस ये देखना, मैं कान्हा जी की ड्रेस लेके आई थी, क्योंकि मैं मकर संक्रांति और न्यू ईयर पे नहीं पहनाती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे मेरे पास हैं ड्रेसेस वोलन के। लेकिन अब क्या करें, जैसे मिले तो मुझे ये लेनी पड़ी। वेलवेट की भी नहीं मिली मुझे। और रात के 9 बज चुके थे ये काम करते करते मुझे। और फिर मैंने रात में ना सिर्फ दूध की सेवइयाँ बनाई थी, क्योंकि रात को हम वो ये ना कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते। अगर हमारा दिन में लेट हो जाता है, अगर हम दिन में 3 से 4 बज जाते हैं कई बार, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से 3 बजे आता है, तो उसके बाद हम खाना खाते हैं, तो वो ये फिर शाम से हो जाती है, तो फिर रात को भूख नहीं लगती, तो हम हल्का ले लेते हैं। कभी खाली दूध ले लेते हैं गुड़ के साथ, या जमे बना लिए, कुछ भी ऐसा। तो आज मैंने दूध के जमे बनाए, जो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, और मेरे हस्बैंड जी भी। और मैं कान्हा जी का भोग लगाने जा रही हूँ, और भोग लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन को साफ़ करने के लिए। और साथ में मेरी बेटी आ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मन लगा के रखती है। और बचे जाओं को मैं अपने डिब्बे में डाल के रख लूँगी। और गैस और स्लेब को साफ़ करते करते मैं ना दूध भी गर्म कर लूँगी, जिससे मुझे दही जमानी है। और ये मुझे किचन में ब्लैंकेट में दबा के रखती हूँ मैं। और साथ में ना मुझे इसके ऊपर एक बड़ा बर्तन भी रखना पड़ता है। वैसे तो मैं रसोई के दरवाजे की कुंडी लगाकर सोती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड या बेटा कोई भी पानी वानी लेने जाता है, तो उसका दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। और यहाँ पे हो रहे हैं बहुत मोटे मोटे चूहे, तो फिर कई बार क्या होता है कि मेरा ना दूध गिरा देते हैं वो, तो इसलिए मुझे थोड़ी ना सेफ्टी रखनी पड़ती है। पहले मैं मोड़ी पे रखती थी दूध को, लेकिन अब मुझे रसोई की स्लेब पे रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कई बार चढ़ भी नहीं पाते, और चढ़ते भी नहीं है, नीचे घूमते रहते हैं। रात के बज चुके हैं 10, और अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ पर दी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, और अपने बेटे के लिए। हम रात को सोते टाइम बेड टाइम ग्रीन टी लेते हैं। ये ग्रीन टी फ्लेवर मिली है, वैसे तो ये इम्यूनिटी सिस्टम वाला है हमारे पास, इससे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। आपको सब दिखा दे रहा, ये देखिए 5 यूनिटी सिस्टम। इसमें काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, मुनक्का और सौंठी, ये सब ऐड है इसके अंदर। मैं आपको इसका बेस्ट यूज़ बताऊं, जैसे बहुत से तो 1 कप में 1 ही यूज़ करते हैं मैग, लेकिन मैं इसको ओपन करके ना और ऐसे खुले डाल देती हूँ, और 1 टी बैग में 2 कप तैयार होते हैं। काफ़ी तीखे तैयार होते हैं, ऐसे नहीं है कि फीकी वीकी रह जाए या स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। और इससे पता क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आपकी ग्रीन टी ना दुगनी चलेगी। अगर आप सिंगल यूज़ करते हैं 1 कप में, जितना आप सिंगल यूज़ करते हो ना, अगर आप 1 से 2 कप बना तो आपकी दुगनी चलेगी। और ऐसे यूज़ करके देखना आप भी। तो मेरी हो गई है ग्रीन टी रेडी, बस होने वाली है। और इसमें मैं साथ में ना थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिलाती हूँ टेस्ट के लिए। तो मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अरे ये तो मैंने बोला नहीं कि मेरी वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, उसे ज़रूर करने। इट्स फ्री फ्री फ्री, ये फ्री कॉमेडी। बाय।